बाप रे, लगता है पूरा सुंदरबन के जंगल हिल रहा है। ये किसकी चलने की आवाज है? पंचनन फिर से और एक डरावनी आवाज सुनता है, बिल्कुल वैसी जैसे पानी में कोई बड़ा पत्थर गिरने से होती है। कुछ दिनों से लगातार बारिश हो रही है। सुंदरबन के लोग इस बारिश से बिल्कुल परेशान हो चुके हैं। जंगल से लकड़ी लाना, शहद इकट्ठा करना, सब कुछ बंद हो चुके हैं। आसमान में घने बादल छाए हुए हैं, लेकिन प्रताप मछुआरा बहुत साहसी था। वो मछली पकड़ने की तैयारी कर रहा था। ए जी, इस बारिश में मछली पकड़ने मत जाओ, मेरी बात मानो, कहीं भी खतरा हो सकता है, मत जाओ। ओहो, तुम इतनी चिंता मत करो। इस बारिश में नदी में सबसे ज्यादा मछलियाँ मिलेगी। बारिश में मछलियाँ पानी के ऊपर आते हैं। अब मैं चलता हूँ। हे भगवान, उसकी रक्षा करना। प्रताप मछुआरा अपना जाल लेकर घर से निकल पड़ता है। फिर वो नदी के पास पहुंचकर अपना नाव लेके मछली पकड़ने निकल पड़ता है। फिर जंगल के बीच से बहने वाली नदियों को पार करके प्रताप बहुत दूर पहुंच जाता है। ओहो, इस नदी में तो मछलियों की भरमार है। बारिश में मछलियाँ मजे से उछल कूद कर रही है। मैं जल्दी चाल डालता हूँ। ये कहकर प्रताप नदी के पानी में अपना जाल डालता है। इसके बाद जाल काफी भारी है, मैं जल्दी से खींचकर ऊपर उठाता हूँ। वो जाल खींचकर नाव पर उठाते ही देखता है कि बहुत मछलियाँ फंसी है, लेकिन ये मछलियाँ थोड़ी सी छोटी है। इस नदी की मछलियाँ ज्यादा बड़ी नहीं है। इस नदी से मैं वो बड़ा नदी में जाता हूँ, वहाँ जरूर बड़ी मछलियाँ मिलेंगे। तेज बारिश में प्रताप मछुआरा नाव लेकर इस नदी को पार करके दूसरी नदी में पहुंचता है। फिर वो अपना जाल नदी के पानी में डालता है। तभी आसमान में जोर से बिजली गरजती है। बाप रे बाप, जाल कितनी भारी है। लगता है बड़ी मछली फंसी है। मूसलाधार बारिश होते ही जा रही है। ठीक तभी जंगल के अंदर से एक अजीब आवाज सुनाई देती है। ये आवाज कैसी है? बहुत डरावनी है। ऐसी आवाज पहले कभी नहीं सुना। जो भी हो, मैं मछली पकड़ता हूँ। बाप रे, लगता है पूरा सुंदरबन के जंगल हिल रहा है। ये किसकी चलने की आवाज है? पंचनन फिर से और एक डरावनी आवाज सुनता है, बिल्कुल वैसी जैसे पानी में कोई बड़ा पत्थर गिरने से होती है। क्या पानी में पहाड़ टूट के गिरा? बड़ी अजीब नदी है। ये मैं कहाँ आ गया? जब से मैं इधर आया हूँ तब से कुछ न कुछ होते ही जा रहा है। जाल भी नहीं उठ रहा। और एक बार खींच कर देखता हूँ। पंचनन पूरी ताकत लगाकर किसी तरह जाल को नाव पर खींच लेता है, लेकिन जाल में एक भी मछली नहीं है। अजीब बात है, जाल इतनी भारी थी, लग रहा था कि बड़ी मछली फंसी है, लेकिन ये क्या है? ठीक तभी पंचनन देखता है कि नदी का पानी बवंडर की तरह घूमने लगा है और उसके बीच से एक अजीब आवाज आ रही है। अरे बाप रे बाप, ये क्या है? नदी का पानी इस तरह से घूमते हुए पहले कभी नहीं देखा। ये मैं कहाँ आ गया? तो क्या ये काली का नदी है? पानी का बवंडर धीरे धीरे प्रताप की नाव की ओर बढ़ने लगता है। तभी उसकी नाव जोर से हिलने लगती है और प्रताप संतुलन खोकर नदी के पानी में गिर जाता है। बचाओ बचाओ, कोई मुझे बचाओ। प्रताप अपनी नाव पर चढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन नदी के पानी के नीचे से बुनी उसके पैर पकड़कर उसे नीचे खींचने लगता है। बचाओ बचाओ, कोई मुझे बचाओ। इस बारिश में प्रताप की आवाज सुनने वाला दूर दूर तक कोई नहीं है। प्रताप मछुआरा हार मान लेता है। वो नदी के पानी में डूबकर कहीं गुम हो जाता है और उसकी नाव
बहती हुई कहीं आगे निकल जाती है। फिर बारिश रुक जाती है। उधर पंचानन की पत्नी, कितनी रात हो गई लेकिन वो अभी तक नहीं लौटा। अब मैं क्या करूं? मैं लालटेन लेकर नदी के घाट तक एक बार देख कर आती हूँ। प्रताप की पत्नी लालटेन लेकर नदी के घाट तक जाती है, लेकिन घाट पर प्रताप वापस नहीं आता। फिर कई दिन बीत जाते हैं। गांव वाले मान लेते हैं कि प्रताप अब नहीं रहा। चाय की दुकान में चाय पीते हुए दिनेश कहता है, न जाने प्रताप चाचा कहाँ गायब हो गए, कुछ पता ही नहीं चला। लालच, ये सब लालच की नतीजा है। हमारी इस छोटी सी गांव में चारों तरफ नदियां हैं और वो सब नदी समुंदर तक जाती है। बारिश में नदी की दिशा ठीक करना आसान नहीं है, ऊपर से वो कली का नदी भी है। अगर आप इस कहानी के अगले भाग देखना चाहते हैं तो कमेंट में नेक्स्ट पार्ट जरूर फेयरी टून्स